हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शकुंतला यादव और मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीएससी की मैथ्स का एक टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो देखते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मैथमेटिकल इंडक्शन कब यूज करते हैं और कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो जो मैथमेटिकल इंडक्शन है वो यूज करते हैं अगर हमें कोई एन टर्म्स दी हुई है और उसको हमें प्रूफ करना है एन की फॉर्म में ही। आपको कितनी टर्म्स दी हुई है, अगर आपको एन टर्म्स दी हुई है, अगर उसको प्रूफ करना है आपको, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन। अब मैथमेटिकल इंडक्शन यूज कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स क्या होती हैं उसकी बात करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले हम एन बराबर जो 1 है उसके लिए चेक करते हैं कि आपका जो गिवन स्टेटमेंट है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। एन बराबर 1 के लिए चेक करते हैं गिवन स्टेटमेंट के लिए। यहाँ पे क्या होता है, आपकी एन टर्म्स होती है, जो गिवन स्टेटमेंट होता है में कितनी टर्म्स होती है आपकी, एन टर्म्स। तो फिर हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है उसमें हम एन बराबर के टर्म्स के लिए क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि जो गिवन कंडीशन है हमारी वो सेटिस्फाई होती है। और थर्ड स्टेप होती है हमारी कि एन बराबर के प्लस 1 के लिए हम प्रूफ करते हैं कि हमारी गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होती है। और जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है के प्लस 1 के लिए, तो हम ये बोल देंगे कि हमारा गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो हर एक हर एक इंटीजर के लिए क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू होगा। ये आपको मैथमेटिकल इंडक्शन बोलता है कि अगर आपका एन बराबर 1 के लिए ट्रू है और अगर एन बराबर के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, तो आपका एन बराबर फॉर ऑल इंटीजर्स के लिए क्या होती है, वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ठीक है, ये आपका मैथमेटिकल इंडक्शन बोलता है। अब बात करते हैं हम इस एग्जाम्पल की, जो दिया हमारा बोर्ड पे है, स्क्रीन पे चल रहा है। हम इस एग्जाम्पल को मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहले देखते हैं हमारा गिवन स्टेटमेंट क्या है। प्रूव बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन दैट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n कोष्टक n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का इसका होल स्क्वायर। ये आपका क्या है, एक टर्म दी हुई है आपको, ये इसको हमें ये प्रूव करना है। क्या करना है हमें, ये prove करना है। तो हमें इस टर्म में इस जो ये आपकी जो टर्म है इसमें कितनी टर्म्स हैं, जो लेफ्ट साइड है इसमें कितनी टर्म्स हैं आपकी, एन टर्म्स हैं। अब अगर एन टर्म्स है तो यहाँ पे यूज क्या करेंगे हम, मैथमेटिकल इंडक्शन। अब देखते हैं सबसे पहले एन बराबर 1 के लिए। तो एन बराबर 1 के लिए अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे एन बराबर 1 रखेंगे तो कितनी टर्म्स होगी, 1 टर्म होगी। तो 1 टर्म में कौन सी टर्म आएगी आपकी, ओनली 1 क्यूब, यही टर्म यूज करेंगे। तो आपकी लेफ्ट साइड क्या हुई आपकी, 1 क्यूब। अब 1 का क्यूब कितना होता है, 1। तो ये तो आप आ गई आपकी लेफ्ट साइड। अब राइट साइड चेक करेंगे, तो राइट साइड में भी क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। जब 1 पुट करोगे तो क्या होगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपका क्या हुआ, आरएचएस क्या हुआ, इक्वल आ गए। तो एलएचएस और आरएचएस जब इक्वल आ गए तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है, एन इज इक्वल टू के लिए हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि गिवन स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। तो लेट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो हम कितनी टर्म्स लेंगे, यहाँ पे k टर्म लेंगे। कितनी टर्म्स लेंगे, k टर्म्स लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस
डॉट डॉट के क्यूब इज इक्वल टू के कोष्टक के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। यह आपके आ गई के के लिए हमारी गिवन स्टेटमेंट। वहां पे हमने क्या किया, एन की जगह के पुट कर दिया। अब हम थर्ड स्टेप जो हमारी आती है वो क्या होती है कि हम के लिए प्रूफ करते हैं टू शो फॉर के प्लस 1। अब अगर के प्लस 1 के लिए हमें प्रूफ करना है तो हमारी स्टेप जो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस प्लस डॉट आपकी के क्यूब तो जो टर्म होगी प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब। इसमें आपके कितनी टर्म्स है, के प्लस 1, कितनी टर्म्स है, के प्लस 1। ये आपकी लेफ्ट साइड हो गई। अब आपकी राइट साइड क्या होगी, एन की जगह वहां पे के प्लस 1 पुट कीजिए और यहाँ पे के प्लस 1 पुट करोगे तो के प्लस 2 बन जाएगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको हमें हमारा लेफ्ट साइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, के जो वाली टर्म थी हमने मान के चली थी उसमें क्या कर देंगे, के प्लस 1 का होल क्यूब ऐड कर देंगे हमारी लेफ्ट साइड बनाने के लिए जो हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, के प्लस 1 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जो हमें प्रूफ करना था के प्लस 1 के लिए उसकी लेफ्ट साइड हमें फाइंड हो गई। अब हम राइट साइड के लिए क्या करेंगे, इसको राइट साइड में पुट करेंगे, के प्लस 1 का होल क्यूब ऐड कर दिया प्लस के इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे के प्लस 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों साइड के प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे और साथ में आपका 1/4 भी कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है, टर्म आपका 1/4 बाहर ले लो इस फॉर्म में आएगी। तो हमने क्या किया, 1/4 को भी कॉमन ले लिया। स्क्वायर तो कॉमन आ गया तो यहाँ पे के स्क्वायर बच जाएगा। अब इधर क्या होगा, आपका 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और के प्लस 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्या होगा, के प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आएगा। तो आपकी ये टर्म बच गई। अब आपकी ये टर्म होती क्या है, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू, ये क्या होता है आपका 2 का होल स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू के प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये टर्म आपकी क्या बन गई, के प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपकी टर्म हो गई के प्लस 1 का होल स्क्वायर, के प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, एन बराबर के प्लस 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, ट्रू है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई, पीएमआई क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल आई। ये सिंबल हम किसके लिए यूज करते हैं, ये तो होता है आपका फॉर ऑल, और आई किसके लिए यूज होता है, इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू हो गया, फॉर ऑल इंटीजर्स। तो ये था आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रॉब्लम सॉल्विंग। आगे मैथ्स के कंटेंट के लिए बने रहिए माय यूट्यूब चैनल पे।